दामोदर जी हमारे साथ हैं। दामोदर जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भीलवाड़ा पूरी दुनिया का, देश का मैनचेस्टर कहा जाता है और आप वहाँ से उम्मीदवार हैं। मैं तो मैनचेस्टर का ही आदमी हूँ। 40 बरस से मेरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और मैं संयोग से वहाँ के भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन का भी अध्यक्ष हूँ पिछले अनेक वर्षों से। निश्चित रूप से भीलवाड़ा से अवसर मिलने पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं कठोर मेहनत, पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करता हुआ पार्टी की अपेक्षा पर खरा उतरूँ। विधानसभा चुनाव में हमने भीलवाड़ा में देखा था कि विचार परिवार और बीजेपी के बीच आपस में संबंधों में एक अलग तरह की तलखी नज़र आई थी। क्या लगता है अब उन सभी तलखियों से परे आपको सर्वसम्मत उम्मीदवार बनाया गया है? वो एक दौर था, निकल चुका। बीती ताही बिसारियर आगे की सुधिली। आप देखेंगे 2-3 दिनों में तमाम प्रकार की बातों पर पटाक्षेप होकर पूरा विचार परिवार, पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपना परिश्रम करेगा। पूर्व सांसद भीलवाड़ा के डॉक्टर सीपी जोशी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है। किस तरह से देखते हैं मुकाबले को? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हो रहा है। चुनाव तो नरेंद्र भाई मोदी और उनके सामने जो भी इंडी गठबंधन उसमें हो रहा है। कोई भी जीत कर जाएगा तो उसको वहाँ या तो मोदी जी के खेमे में बैठना या मोदी विरोधी खेमे में बैठना है। जनता के सामने प्रश्न नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है और आप देखेंगे प्रचंडतम बहुमत से जीतकर मैं नरेंद्र भाई मोदी का सहयोगी बनकर संसद में भीलवाड़ा के लोकसभा क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करूं। आप उस सीट से उम्मीदवार हैं जिसमें सर्वाधिक मतों से पिछला लोकसभा चुनाव सुभाष बहेड़िया ने जीता था, उनका टिकट काट कर आपको दिया गया। कोई किसी का टिकट काटता नहीं है। सुभाष जी बहेड़िया हमारे बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अपनी पारी बहुत अच्छी खेली है। पार्टी परिवर्तन करती रहती है। पिछले अनेक वर्षों से मैं उनका साथ दे रहा हूँ। अब उनका आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देख सकते हैं आप दामोदर अग्रवाल जो कि उम्मीदवार बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक तरह से कहा जाए तो एक अलग तरह का चुनाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिस तरह दामोदर अग्रवाल की उम्मीदवार को लेकर जो चयन किया गया है उसके पीछे भी बीजेपी संगठन की बड़ी भूमिका है। और क्योंकि वो संगठन के महामंत्री भी हैं, कोषाध्यक्ष का पद भी उन्होंने संभाला है, तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी में एक लंबे समय तक वो संगठन में काम करते हुए आए हैं। तो एक संगठन के कार्यकर्ता को मौका देकर बीजेपी ने बीच का रास्ता निकालने का वहाँ पर प्रयास किया। दामोदर अग्रवाल थे तो वहाँ पर उम्मीदवारी की दौड़ में पहले से ही, लेकिन जिस तरह के हालात भीलवाड़ा में बीजेपी के टिकट चयन को लेकर पैदा हुए थे, उस टिकट चयन की दौड़ में एक बार वो पीछे छूट गए थे। और चाहे वहाँ पर और दूसरे नाम कांग्रेस से आए हुए रिजू झुनझुनवाला का नाम सुर्खियों में आया, तो वहाँ रवि जाजू का नाम सुर्खियों में आया और नीतू महाजन का नाम चल रहा था वहाँ पर। तो दामोदर अग्रवाल के नाम पर सहमति बनी, इसलिए बनी कि वो संगठन के अंदर उनकी जो सेवाएं हैं कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर और एक कर्तव्यनिष्ठ संगठन के व्यक्ति के तौर पर उनको जिस तरह उन्होंने काम किया है, यही कारण है कि जयती दामोदर अग्रवाल के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगाई। और जिस तरह अभी उन्होंने कहा, और ये भी एक खास बात यहाँ पर है कि यहाँ पर महेश्वरी वर्ग से आने वाले वैश्य चेहरे को चुनाव लड़ाने की बीजेपी के अंदर परंपरा से रही है। सुभाष बहेड़िया भी उसी परंपरा से थे। तो यहाँ पर इस बार बदलाव हुआ है, वैश्य वर्ग से तो उम्मीदवार है, लेकिन इस बार अग्रवाल चेहरे को सामने भारतीय जनता पार्टी लाई है। तो इसके पीछे भी के भी राजनीतिक कारण है, इसके पीछे के राजनीतिक माइलेज लेने की भी एक बीजेपी ने सोची होगी कि अग्रवाल को सामने लाने से और भी दूसरे अन्य सीटों पर भी इसका किस तरह प्रभाव होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, और बहुत अच्छे से दामोदर अग्रवाल ने वो बात कही है, और एक रेस्पेक्ट देते हुए डॉक्टर सीपी जोशी से रोचक मुकाबले की बात उन्होंने कही है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पर है। नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी ही वो फेस है जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मिशन 25 पूरा होगा, फिर से देश में मोदी सरकार बनेगी, इसको लेकर वो आश्वस्त है। भीलवाड़ा से बड़ी जीत को लेकर भी उन्होंने दावे किए। सुभाष बहेड़िया
के टिकट काटने के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि वो उनका आशीर्वाद लेकर ही चुनावी समर में उतरेंगे। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि सुभाष बहेड़िया ने बीते लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वालों में वो शुमार रहे थे। कहा जा सकता है कि एक बड़े फेस का टिकट काटकर पार्टी ने दामोदर अग्रवाल को मौका दिया है और उस सीट से मौका दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि मजबूत सीट के तौर पर जानी जाती है। लेकिन इस बार मजबूत मुकाबला भी वहाँ हमें नज़र आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहाँ अंतिम समय में टिकट बदलकर अपने सबसे प्रभावशाली चेहरे डॉक्टर सीपी जोशी को चुनावी समर में उतारा है। जी बिल्कुल योगेश जी, और चलिए अब ये तो हमने देखा किस तरह से दामोदर अग्रवाल ने अपने ओपोनेंट का जब उनके सामने जिक्र हुआ डॉक्टर सीपी जोशी का, बड़ी ही हेल्दी अंदाज में उन्होंने बात की और एक स्वच्छ राजनीति का परिचय भी दिया। लेकिन